हेलो गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, बट थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए इतना ही ब्यूटीफुल कंटेंट हमेशा लाता रहूंगा, रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा। हर 2 से 3 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की नॉलेज को एनहांस करने के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाता रहूं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर शेयर मार्केट के बारे में तो जान लिया, अब हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट दीक्षांत सर, मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो, जिसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में करीब करीब सब कुछ बताऊंगा। जिसे पता है वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकता है, जिसे नहीं पता उससे आज शेयर मार्केट के बारे में, इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये एक कॉमन डायलॉग है जिसे हम हर बार जब भी हम टीवी ऑन करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड का ऐड आता है तो हम लोग सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस चीज को समझिए। हमारे यहां पे इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेबी को बनाया गया है। 1992 के अंदर सेबी आया, जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर सेबी को बनाया गया। सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना। वो इन्वेस्टर को हर तरीके से, हर मैल प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो यहां पे सेबी ने क्या किया, म्यूचुअल फंड वालों को बोल दिया कि अगर तुम कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हो म्यूचुअल फंड का, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऐड में क्या करते हैं, शाहरुख खान को ले लेंगे, सलमान खान को ले लेंगे। हमें म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता। हमें लगता है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम उनको देखा देखी इन्वेस्ट कर देते हैं। बट क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है? इसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस निकाली और उन्होंने कहा कि आपको म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये आपको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे, इसे बहुत स्पीड में बोल देते थे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, बहुत जोर से बोल दिया करते थे, बहुत तेज से बोल दिया करते थे, जिससे लोग इसे समझ नहीं पाते थे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने पैटर्न को चेंज किया। सेबी ने गाइडलाइन लेके आए कि 6 सेकंड तो कम से कम आपको इसे चलाना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने स्लोली बोलना चालू किया। देखिए, होता क्या है, म्यूचुअल फंड सेफ है या अनसेफ है, यह हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। आज मैं आपके उस सारे भ्रम को दूर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सिर्फ आपके शेयर मार्केट में नहीं होता। ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए, म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के होते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट मार्केट में, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट मार्केट। डेट मार्केट मतलब डिबेंचर्स या लोन्स आप जिसे कहते हैं। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, बिल्कुल ठीक है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट में, मनी मार्केट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, जो कि आरबीआई जिसे गवर्न करता है वहां पे। इसके अलावा वो इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ शेयर मार्केट नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसे कहा जाता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। होता क्या है इसमें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रिस्की और वोलैटिलिटी जो होती है, जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होता है, वो होता है शेयर मार्केट। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं आपके डेट हो गए, रियल एस्टेट हो गए, गोल्ड हो गया, ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाते हैं वो भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, क्योंकि वहां पे पैसा आपका सेफ है। आरबीआई बैठा है वहां पे आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या ये जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, क्या हमें करना चाहिए या हमें डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, दूसरा आपके पास टाइम है, तीसरा आपके पास नॉलेज है, तो आप आंख बंद करके शेयर मार्केट में जाइए। दिस म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर यू। म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए बेस्ट है शेयर मार्केट, क्योंकि आपके पास नॉलेज है।
पैसा है, टाइम है। बट अगर आपके पास तीनों चीजें नहीं है, ना नॉलेज है, ना पैसा है, ना टाइम है, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, दूसरे लोग बोलते हैं कि सर हम किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपॉइंट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी तो फीस चार्ज करेगा, वो काफी मोटी फीस चार्ज करता है वो। भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोलता है कि मैं आपके टोटल प्रॉफिट का 20% ले जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोलता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का करवाऊंगा। तो भाई इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, 50 लाख का है, अगर आपके पास इतना पैसा है तो गो फॉर इट। बट अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपकी एज 18, 19, 20, 21, 22 साल है, जहां पे आपके पास अभी परमानेंट जॉब नहीं है, आपको पॉकेट मनी मिलती है या आप थोड़ी बहुत सेविंग्स करते हैं, आपको इंटर्नशिप कर रहे हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत पैसा सेव करते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वहां पे आप इतना पैसा कैसे लेके आएंगे? तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लेस होता है म्यूचुअल फंड। आपको पता है म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 500 रुपए से, सही सुना आपने, सिर्फ 500 रुपए से आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हैं। सिर्फ 500 का पैसा, 500 रुपीज इन्वेस्ट करिए हर महीने और आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आप अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडिया में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उसमें से 2 या 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। मैंने भी अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। म्यूचुअल फंड कंपनी किस तरीके से काम करती है वो समझाता हूं, म्यूचुअल फंड सेफ क्यों है वो बताता हूं। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती है ना, जब वो आपसे पैसा लेती है तो आपका पैसा एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूंगा कि जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रही है शेयर मार्केट में, आपसे लिए कुछ पैसे, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए, उसके पास हो गए 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए से उसने क्या किया, उसने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, उसने टाटा के शेयर्स खरीद लिए, उसने बैंकिंग सेक्टर में मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीद लिए, इंश्योरेंस सेक्टर में उसने मान लीजिए ठीक है एचडीएफसी के इंश्योरेंस के शेयर्स खरीद लिए। तो उसने क्या किया, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बेस्ट कंपनीज जिसे अपन कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज या लार्ज कैपिटलाइज कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज भी कहते हैं अपने से, मिड कैप कंपनीज जिनका मिडिल कैपिटल साइज होता है, या लोअर कैप कंपनीज जो लोअर कैपिटल साइज होता है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती है। ये लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है, लोअर कैप, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती है। अलग अलग स्कीम्स होती है इसके अंदर। आपका पैसा क्या होता है, एक साथ अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है। अब एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे एक कंपनी डाउन आएगी, 2 कंपनी डाउन हो जाएगी, एक बार में सारी कंपनीज, पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बार में आपका शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया तो कितने टाइम के लिए होगा? आपका बैंकिंग सेक्टर तो उठेगा, इंश्योरेंस सेक्टर तो उठेगा, दूसरी कोई कंपनीज का जो सेक्टर है जैसे कि आयरन स्टील है वो उठेगा, एक टाइम के बाद तो उसमें ग्रोथ आएगी आएगी। तो होता क्या है कि अगर आपका पैसा 10 कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है तो 10 में से हो सकता है 2 नॉन परफॉर्मिंग हो, बट 8 परफॉर्मिंग है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअली बेनिफिट मिलता है। आपको बेनिफिट, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करते जो डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। अगर वही पैसा आपका 10 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। आप मानेंगे नहीं बट कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एक साल में 60% तक का रिटर्न दिया है, 60% तक का रिटर्न दिया है एक साल में। आपका 100 रुपया अगले साल 160 हो गया, विच इज सच ए ह्यूज रिटर्न। बहुत हैवी रिटर्न है, बहुत ज्यादा रिटर्न है, कोई भी इतना ह्यूज रिटर्न नहीं दे सकता। अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में आपको कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा मिलता है। धीरे धीरे आपका पैसा इकट्ठा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड्स भी कुछ ऐसा ही है। 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करें तो आप सोचो साल भर में कितना, 2000 के हिसाब से साल भर में 24,000, ठीक है, एक साल के हिसाब से 2000 के हिसाब से साल भर का 24,000, 2 साल के हिसाब से 48,000,
3 साल के हिसाब से, 4 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से आप 2,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करके 20 साल बाद आप जानेंगे कि 2,000 के हर महीने इन्वेस्टमेंट करते करते आपके 20 लाख बन गए, 30 लाख बन गए, 40 लाख बन गए। आप हैरान रह जाएंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम्स इतना अच्छा रिटर्न देती है कि आप अगर हर महीने 10-10 हजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 साल के बाद जो उसका रिटर्न आ रहा है, कई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, कई स्कीम्स के अंदर जो रिटर्न आ रहा है वो इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है कि आपके 10,000 रुपए हर महीने तब 20 साल बाद जाके 10 करोड़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इतना इन्वेस्टमेंट और इतना पैसा, इतना अच्छा रिटर्न कैसे मिलता है, उसका रीजन जानते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, एक कंपनी बनाती है जिसका नाम होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो एक ट्रस्ट होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में काम करती है। ट्रस्ट है, हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब होता क्या है, ट्रस्ट क्या करता है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। उन्होंने एक स्कीम बनाई। स्कीम में उन्होंने कहा कि भाई स्कीम में हम लोग एक एनएवी डिसाइड करते हैं जिसको कहते हैं नेट असेट वैल्यू, जो कि उन्होंने 10 रुपए अज्यूम कर लिए। उन्होंने क्या किया, हर इन्वेस्टर को बोला कि सर आप हमें 1,000 रुपए दे दीजिए, और ऐसे करते करते उन्होंने 100 इन्वेस्टर्स को सेलेक्ट किया। 100 इन्वेस्टर्स उस स्कीम में आ गए। अब 100 इन्वेस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 1,000 रुपए तो कितना होता है, 1 लाख रुपए। अब आप अगर सोचो आपको एक शेयर खरीदना है, मान लेते हैं आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं आइशर मोटर्स का। आइशर मोटर्स का एक शेयर अभी चल रहा है 15,000। तो 1,000 रुपए अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप 15,000 का तो शेयर नहीं खरीद पाएंगे। बट वहीं पे कलेक्टिवली अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एमआरएफ का शेयर भी खरीद सकते हैं, पेज इंडस्ट्रीज का भी शेयर खरीद सकते हैं, और आइशर मोटर्स का भी शेयर खरीद सकते हैं। तो इन्होंने कलेक्टिवली इन्वेस्ट करा एक साथ पैसा और शेयर खरीद लिया, और जितने भी लोग हैं सब लोगों को टुकड़ों में डिवाइड करके, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बांट दी। तो सबके पास क्या आ गई, सबके पास आ गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स। 10-10 रुपए की यूनिट्स बना के सबको बांट दी। अब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, मान लीजिए 10 शेयर खरीदे उसमें अलग अलग कंपनीज के, और अलग अलग कंपनीज के 10 शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए के, डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, 10 रुपए का एक एनएवी बनाना है अपने को। तो उस हिसाब से हर पर्सन के पास में, ठीक है, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट करा है उस हिसाब से उनके पास एनएवीज चली जाएगी। जैसे आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करा है तो आपके पास 100 यूनिट्स आ जाएगी म्यूचुअल फंड की, और एक यूनिट होगी 10 रुपए की, और उसकी एनएवी नेट एसेट वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब क्या होता है, जैसे ही इन 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी 10 रुपए की जो एनएवी है वो आने वाले टाइम में 11 रुपए हो जाएगी। अब अगले महीने पैसा देंगे तो अगले महीने 11 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ चुकी है। कल को अगर इसकी रेट कम हो जाए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, मान लीजिए 9 रुपए का रहेगा, तो 9 रुपए पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपके पास यूनिट्स ज्यादा आएगी। अब वो सोचिए भाई, अगर कल को मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5 रुपए का रह गया तो यूनिट्स भी तो डबल हो गई। 100 यूनिट्स की जगह मैं 200 यूनिट्स खरीदूंगा, तो भैया भाव तो कभी ना कभी आएगा शेयर मार्केट का। इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है सारी तो नहीं डूबेगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसी गली से किसी को भी अपॉइंट करके इन्वेस्टमेंट नहीं करा जाता। देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपॉइंट करा जाता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक नॉलेजेबल पर्सन है जो आप अकेले अपॉइंट नहीं कर सकते थे, बट एक म्यूचुअल फंड कंपनी जहां पे हजारों लोग हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो इसे इजीली अपॉइंट कर सकती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने फंड मैनेजर को अपॉइंट करा, और फंड मैनेजर ने एडवाइस करी, स्कीम बनाई, और आपका पैसा स्कीम में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आपको रिटर्न मिल रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। होता क्या है, म्यूचुअल फंड में जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने हमें कैश नहीं देना पड़ता। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू। एसआईपी का मतलब क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। आप डिसाइड कर लीजिए हर महीने आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए। आप अपनी पॉकेट आपके कितना अलाउ करती है, आपकी सैलरी या आपका बिजनेस कितना अलाउ करता है, आपको उतना इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपन एक मैंडेट साइन करके दे देते हैं जो वो बैंक में अप्लाई करता है।
बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि हर महीने इस पर्सन के अकाउंट से हजार रुपए काटेंगे, हर महीने वो मेरे अकाउंट से हजार रुपए काटते, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस उन्होंने म्यूचुअल फंड्स वालों ने मुझे एक तरीके से एक एप्लीकेशन दे रखी है जिसको मैं कभी भी 24/7 चेकआउट कर सकता हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और एनएवी क्या चल रहा है। तीसरा, मैं जब चाहूं तब इसे बेच सकता हूं। तो इस तरीके से क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं एडवांटेजेस आप लोगों से डिस्कस करता हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, डाइवर्सिफिकेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब चंद पैसों में, कुछ पैसों में बहुत सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पैसा सेफ रहता है। दूसरा इसका फायदा है एक्सपर्ट की एडवाइस, क्योंकि एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं जो आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा इसमें फायदा होता है कि जो कॉस्ट होती है एक्सपर्ट की, वो इतने सारे लोगों के बीच में बढ़ जाती है। चौथा फायदा होता है इसमें लिक्विडिटी का, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लिक्विड है, आप कभी भी इस पैसे को क्या कर सकते हैं, अपना वापस से निकाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, मैंने कहा एप्लीकेशन के थ्रू आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सेफ इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, और डिविडेंड भी इसमें मिलता है, और डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है। आपको पता है म्यूचुअल फंड में जो कंपनी है, अब कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो शेयर्स पे आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में। और वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो जो डिविडेंड लेके आती है, उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर देती है, जिससे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स और बढ़ जाते हैं और आपको फायदा मिलता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो सेबी ऐसा क्यों बोलने के लिए बोलता है? देखिए, सेबी इसलिए बोलता है क्योंकि रिस्क तो है। आज कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला है हाई एक्सपेंस रेशियो। कभी कभी क्या होता है, अगर इन्वेस्टर्स कम है, लोग कम है, तो खर्चे ज्यादा डिवाइड कर देते हैं कि मैंने ₹1000 इन्वेस्ट करे और मेरे सिर्फ 920 रुपए के शेयर्स खरीदे, 80 रुपए का आपने एक्सपेंस चार्ज कर दिया। मैंने ₹1000 इन्वेस्ट करे, आपने मेरे 100 रुपए डिडक्ट कर लिए। ये कभी कभी गलत हो सकता है। दूसरा होता है डाइल्यूशन ऑफ फंड्स। एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आप लोग इतनी सारी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि पैसा आपका डाइल्यूट हो जाता है, और जो आप बेनिफिट लेने का सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिलता। भाई, बेस्ट कंपनीज में भी आपने ₹10 इन्वेस्ट करा, वर्स्ट कंपनी में भी ₹10 इन्वेस्ट करा, तो जितना आपने बेनिफिट सोचा था वो आप रीप कर पाए। नेक्स्ट आता है इसमें मैनेजमेंट अब्यूज। कई बार क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो अपनी पावर्स को मिसयूज करता है। क्यों? क्योंकि उसको तो रिटर्न देना है आपको। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब जो शेयर ऑलरेडी हाई पे चल रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें आपको रिटर्न इतना ज्यादा नहीं मिल पाता जितना आपको रिटर्न मिड कैप कंपनीज में मिल जाता। एक छोटी या मिडिल साइज कंपनी की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, और एक कंपनी जो ऑलरेडी हाइट्स पे है उसकी ग्रोथ अब नहीं हो रही है। तो कई बार ये सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें ज्यादा अच्छे से ग्रोथ ऑलरेडी मिल चुकी है उन कंपनीज के अंदर, सेफ इन्वेस्टमेंट्स दिखाने के लिए। बट उसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ऑलरेडी वो लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी वो लोग हाइट्स पे जा चुके हैं, तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, 3-4-5% का रिटर्न बन के रह जाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सर, हम म्यूचुअल फंड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें? तो देखिए, म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से करना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। जैसे घर में बेटी हुई, बेटा हुआ, तो आपने क्या किया, तुरंत उसी टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, 500 रुपए, 1000 रुपए। अब देखिए, जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी या बेटा बड़ा हो जाएगा, तो बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, ठीक है, बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे की शादी के लिए, बेटे के बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए, बेटी के बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा रहेगा। एजुकेशन में कई जगह मैंने देखा है पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े कॉलेजेस। और इमेजिन करिए, अगर कॉलेज चालू होने से 5 साल पहले आपके पापा ने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, तो जब आपका कॉलेज चालू होगा 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एकदम से पापा लेके आ जाएंगे विदाउट एनी बर्डन। पता भी नहीं चला कब वो पैसा इकट्ठा हो गया।
कई बार लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी ओल्ड एज पेंशन को बनाने के लिए कि यार आज मैं 40 साल का हो गया, मैं रिटायरमेंट होऊंगा 60 में, तो मैं सेफ इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, जैसे रिटायरमेंट होऊंगा 60 साल की उम्र में मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद की शादी के लिए कि भाई आज मैं 20 का हो गया, 24, 25, 26 में मैं शादी करूंगा, 6 साल में मैं खुद के पैसों से शादी करना चाहता हूं या बिजनेस चालू करना चाहता हूं, गाड़ी खरीदना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं, तो मैं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता हूं। तो देखो, आपको अपने हिसाब से गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका क्या गोल है और आप किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में, डेट में, और तीसरा होता है हाइब्रिड में। अब देखिए, इक्विटी का जो रिटर्न है वो लंबे टाइम के बाद मिलता है, 10 साल 15 साल के बाद ह्यूज रिटर्न मिलता है। तो आप डिसाइड करिए कि जैसे आपको घर लेना है, बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म, जहां पे डेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेफ इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, 10,000 रुपए का 11,000 मिल गया, सेफ है, मैं खुश हूं। डेट इन्वेस्टमेंट 1 साल 2 साल के लिए। और एक होता है हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। तो 3, 4 साल 5 साल की प्लानिंग है तो डेट फंड और हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आया इस चीज के ऊपर कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लाके दूंगा, जिसमें मैं आपको उन कंपनीज का नाम बताऊंगा, उन जगह का नाम बताऊंगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।